हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें। बच्चों की डिमांड थी कि आप डा के नोट्स जो है वो क्रिएट करिए या डा से आप ट्यूटोरियल डिज़ाइन करिए। तो हम लोग आज डिज़ाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करें, जिसका हमारा सबसे पहला आपका ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपका एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम में क्या स्टेप होते हैं, आपके प्रोसेस कैसे ये करता है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसमें एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम डायरेक्टली आपका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करते हैं, दैट कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर लिखा भी है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एंड दो मेथड होते हैं आपके एल्गोरिथम के। दो तरीके से आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो टॉप डाउन मेथड आपका यूज होता है या बॉटम अप अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। यानी या तो टॉप से आप बॉटम की तरफ चलिए या बॉटम से टॉप की तरफ आप चल सकते हैं। तो दो तरीके से आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो इसकी डिफरेंट टेक्निक होती है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक आपकी है बैक ट्रैकिंग। देखिए, सबसे पहली जो टेक्निक आती है इसमें वो आती है बैक ट्रैकिंग। इसमें यूज होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपकी यूज होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम है, डिवाइड एंड कंकर है, ब्रूट फोर्स है, आपका एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है, ब्रांच एंड बाउंड है, आपका पैरेलल एनालिसिस है, ट्रांसफॉर्म एंड कंकेर आपकी कंडीशन है, या रैंडमाइज एल्गोरिथम है। तो ये सारी एल्गोरिथम आप यूज करते हैं किसके अंदर, आप एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम टेक्निक आपकी ये होती हैं। आगे हम लोग इनको देखेंगे भी प्रॉपर वे में। एंड इसके बाद जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो ये क्या है कि प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर एनालिसिस का मतलब है आप दो एल्गोरिथम को कंपेयर करें, कौन बेटर रिजल्ट आपका दे रहा है। जो कंपेयर आप करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, टाइम, स्पेस एंड बैंडविड्थ के थ्रू हम लोग कंपेयर करते हैं दो एल्गोरिथम के। जो बेस्ट रिजल्ट देता है उस एल्गोरिथम को हम लोग एक्सेस करते हैं। सो दो टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक तो प्रायर एनालिसिस होता है आपका और एक पोस्टीरियर एनालिसिस होता है आपका। दो तरीके से आप किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक आता है आपका प्रायर एनालिसिस, एक आता है आपका पोस्टीरियर एनालिसिस। अब हम लोग इनके बारे में डिफरेंस भी आपका देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिफरेंस बिटवीन पोस्टीरियर एंड प्रायर एनालिसिस। अब पोस्टीरियर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर एनालिसिस एक रिलेटिव एनालिसिस टेक्निक होती है, जबकि प्रायर एनालिसिस एक क्या है, एब्सोल्यूट एनालिसिस टेक्निक है। यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपका रिटर्न करता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप्स ऑफ, आप क्या कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, कौन से हार्डवेयर आपके यूज हो रहे हैं, वो पोस्टीरियर में आपका वर्क करता है। जबकि प्रायर मतलब पहले ही आप वर्क कर ले, तो इसमें कंपाइलर और हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट रहता है आपका कंपाइलर एंड हार्डवेयर से। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, इट विल गिव एग्जैक्ट आंसर। इसमें जो आता है आपका, क्योंकि पोस्टीरियर बाद में आपका हो रहा है, तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट आंसर देता है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपका देगा, अप्रोक्सीमेट आंसर देगा कि हाँ ये हो सकता है। देन इट डज नॉट यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके यूज नहीं होते हैं। जबकि आप प्रायर एनालिसिस की बात करेंगे तो इसमें सारे आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके यूज होंगे, जिसमें बिग ओ, बिग ओमेगा, इनमें से आप किसी भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू आप इसको डेवलप करेंगे। देन नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम यूज अ पोस्टीरियर एनालिसिस डिफर फ्रॉम दी। देखिए, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी डिफर करती है सिस्टम टू सिस्टम। पोस्टीरियर के अंदर आपका सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप प्रायर की बात करते हैं तो ये वेरी आपका नहीं करता है, वो सेम रहता है आपका हर एक सिस्टम के अंदर। If the time taken by the program is less, then the credit will go to the compiler and hardware। अगर टाइम लेस ले रहा है तो आपका जो क्रेडिट आप देते हैं वो किसको देंगे, हार्डवेयर और कंपाइलर को देंगे। जबकि यहाँ पर इफ़ द एल्गोरिथम रनिंग फास्ट, क्रेडिट गो टू द प्रोग्रामर। तो यहाँ पर प्रोग्रामर को दिया जाता है, क्योंकि प्रायरली प्रोग्रामर डिसाइड कर रहा है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये आएगी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये रहेगी। तो पहले से ही, यानी ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पहले से ही दे रहा है, तो प्रोग्रामर को इसमें आपका क्रेडिट दिया जाएगा। जबकि इसमें किसको दिया जाता है, आपका क्रेडिट जो दिया जाएगा वो कंपाइलर और हार्डवेयर को आपका दिया जाता है। अब स्टेप की हम लोग बात करते हैं, क्रिटिकल स्टेप इन डेवलपिंग ऑफ एन इफेक्टिव एल्गोरिथम। जब आप एक इफेक्टिव एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं तो उसके बहुत सारे आपके स्टेप फॉलो होते हैं, जो आपका सॉल्व करता है आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एंड ऑप्टिमाइज करता है सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर जो स्टेप है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टेप की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, स्टेप आपके ये 8 स्टेप इसमें वर्क करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी, देन आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम एनालाइज हो जाएगी तो डिज़ाइन
करेंगे एक एल्गोरिथम, उसके बाद आपकी एल्गोरिथम डिज़ाइन होगी। देन चूज़ करेंगे एक राइट पाथ, आप चूज़ करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पाथ आप ले लेंगे यहाँ पर। देन इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। टेस्ट एंड डीबग करेंगे कि जो एल्गोरिथम आपने ली है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपर दे रही है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद एनालाइज दी ऑप्टिमाइज, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड लास्ट स्टेप रहेगा आपका आइट्रेट एंड रिफाइन। उसके बाद आप आइट्रेट और रिफाइन करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे आप रिफाइन करते हैं इस फेस में। अब जब हम ये फेसेस आपके परफॉर्म हो जाएंगे तो उसके बाद आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ एल्गोरिथमिक एनालिसिस। एल्गोरिथम को आप एनालिसिस किस किस तरीके से करेंगे, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे आपके टाइप्स हैं एनालिसिस करने के लिए, जिसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू, या आप वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं एल्गोरिथम को। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस विच कैन बी जनरेटेड यूज अ मेजर द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपके डिफरेंस एनालिसिस टेक्निक है, जिसमें सबसे पहले आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका एनालिसिस करता है कि कितना टाइम बाउंडेड है आपका, कितनी जल्दी आपका इफेक्टिवली, कितनी जल्दी आपका टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन के अंदर आपका परफॉर्म होता है। चेक करिए इसमें, दीज काइंड ऑफ एनालिसिस मेजर द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनपुट लेंथ। इट इज टिपिकली entail counting the quantity of a primary operation complete by way, मतलब कितने टाइम पे वो कंप्लीट हो रहा है, प्राइमरी आपने कब स्टार्ट किया, ये सब आपका इसमें जनरेट होता है आपका किसके अंदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। दूसरा आता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है, कोई भी आपका एनालिसिस जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो आपका आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन के अंदर। देन उसके बाद आप चेक करते हैं यहाँ पर वर्स्ट केस इवैल्यूएशन। वर्स्ट केस का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस काउंट हो रहा है, वो आपका वर्स्ट केस में होता है। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मेजर दी वर्स्ट केस रनिंग टाइम एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर लगेगा और सबसे ज़्यादा आपका स्पेस भी लगेगा। उसके थ्रू आप चेक करेंगे कि ये अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा आपका स्पेस ले रहा है, उसके थ्रू आपका बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा, वो आपका चेक होता है वर्स्ट केस में। एवरेज केस में आपका दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन मेजर दी प्रिडिक्टेड वॉकिंग टाइम और एरिया यूज ऑफ द एल्गोरिथम, यानी ये आपका एवरेज टाइम स्पेस आपका लेगा, टाइम एंड स्पेस दोनों। एंड बेस्ट केस में मिनिमम टाइम एंड मिनिमम स्पेस आपका यूटिलाइज होता है। दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस मेजर दी नाइस केस रनिंग टाइम और एरिया यूटिलाइज बाय द एल्गोरिथम, एज्यूमिंग द इनपुट इज द इजीएस्ट पॉसिबल फॉर दी, सबसे बेस्ट आपका यही होता है एल्गोरिथम टू एड्रेस, ये आपका होता है। इसके बाद आपके आ जाते हैं इसमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये क्या होती हैं, सॉर्ट ऑफ एनालिसिस मेजर, ये शॉर्टली एनालिसिस करता है आपका मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम एज द एक्सरसाइज मेथड इनफाइनेटली। इट नॉर्मली इंक्लूड द यूज ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन, इसमें आपके मैथमेटिकल नोटेशन यूज होंगे, जिसके थ्रू आपका वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली मेजर करता है, जिसके अंदर ओ नोटेशन होते हैं, ओमेगा नोटेशन होता है, आपका थीटा नोटेशन होता है, ये नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके यूज होते हैं। तो ये था आपका पहला पार्ट डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू डा। थैंक यू स्टूडेंट।